हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अंतरा बुक का चैप्टर 3 जो कि है टॉर्च बेचने वाला है। इसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। तो आइए हम इसका सारांश देखते हैं। प्रस्तुत रचना टॉर्च बेचने वाले में लेखक हरिशंकर परसाई ने समाज में प्रचलित आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो समाज में आस्था के नाम पे और धर्म के नाम पर जो पाखंड किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, इसके अंदर हमें हरिशंकर परसाई ने वही बताया गया है। अब इसमें हरिशंकर परसाई ने बताया कि लेखक की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो चौराहे पर टॉर्च बेच रहा होता है। उसके हुलिये को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसने संन्यास ग्रहण कर लिया हो। फिर हरिशंकर परसाई ने पूछा तो अब उसने बताया कि टॉर्च बेचने का काम वह नहीं करता क्योंकि अब वह उसकी आत्मा की प्रकाश जल गई है। एक घटना ने उसका जीवन बदल दिया। मतलब जब हरिशंकर परसाई ने उससे पूछा कि तुम टॉर्च बेचते हो, तो उसने बोला नहीं, मैं ये काम नहीं करता क्योंकि मेरे अब आत्मा की प्रकाश जल गई है। तो मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरी जीवन ही बदल गया। उसने बताया कि 5 साल पहले पैसे कमाने के लिए दोनों दोस्त अलग अलग चल पड़े थे। वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूरज छाप टॉर्च बेचने लगा। वह लोगों को रात के अंधेरे का डर दिखाकर शहर के चौराहे पर टॉर्च बेचा करता था। अब उसने बताया कि 5 साल पहले पैसे कमाने के लिए हम दोनों दोस्त अलग अलग हुए थे। हम दोनों अलग अलग राहों पर निकले थे कि देखते हैं कौन ज़्यादा पैसा कमा पाता है। तो एक दोस्त सूरज छाप टॉर्च बेचने लगा। वह लोगों को रात का डर दिखाया करता था और शहर के चौराहे पर टॉर्च बेचा करता था, जिससे लोग अधिक टॉर्च खरीदते थे। उसकी खूब बिक्री होती थी। 5 साल बाद वायदे के मुताबिक जब वह अपने दोस्त से मिलने उसी जगह पहुंचा जहां वे अलग हुए थे, लेकिन वह नहीं मिला। मतलब उन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया था कि हम 5 साल बाद इसी जगह पर आएंगे और इसी जगह पर मिलेंगे, लेकिन जो सूरज छाप टॉर्च बेचता था वो तो वहाँ उस जगह पहुँच गया, लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो वहाँ पर नहीं पहुँचा। वहाँ पे सड़क के किनारे एक भव्य पुरुष मंच पर प्रवचन दे रहे थे, जिसे सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मैदान में हजारों लोग श्रद्धा से सिर झुकाए उनकी बातें सुन रहे थे। वह लोगों को आत्मा के अंधेरे को दूर करने का तरीका समझा रहा था। उस आदमी की वेशभूषा साधुओं की तरह ही थी। मतलब उस आदमी ने साधुओं की तरह वेशभूषा पहनी हुई थी, कपड़े पहने हुए थे, दाढ़ी लंबी करी हुई थी, जिसके कारण वह उसे पहचान नहीं पाया। वह अपना प्रवचन पूरा कर मंच से उतरकर जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बैठ रहा था, उसने टॉर्च बेचने वाले को देखते ही पहचान लिया। मतलब जब उसने देखा कि एक भव्य पुरुष मंच पर प्रवचन दे रहा है, मैदानों में हजारों लोग उसकी प्रवचन सुन रहे हैं, और वह लोगों को आत्मा के अंधेरे का डर दिखा रहा था कि हमें इसे कैसे दूर करना चाहिए, इसके तरीके बता रहा था। उसने साधु जैसी वेशभूषा भी पहनी हुई थी, लेकिन टॉर्च बेचने वाले ने उस साधु को नहीं पहचान पाया कि वही उसका पुराना मित्र है, 5 साल पुराना। परंतु जब वह साधु अपने मंच से उतरकर अपनी गाड़ी की ओर बैठता है, तो वह अपने दोस्त को देखता है, टॉर्च बेचने वाले को, और पहचान लेता है ये तो मेरा वही पुराना मित्र है। पहला दोस्त रात के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था और दूसरा दोस्त आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए उपदेश देने वाला धर्माचार्य बनकर पैसे कमा रहा था। अब इसमें ये बताया है कि जो पहला दोस्त था वो तो रात का अंधेरा लोगों को बता रहा था कि अगर तुम अंधेरे में चलोगे तो तुम्हारे सांप वगैरह काट लेगा, बिच्छू काट लेगा, या गड्ढा होगा तो तुम्हारा पैर गिर जाएगा। तो वो ऐसे लोगों को भयभीत कर रहा था और अपनी टॉर्च को बेच रहा था। और जो दूसरा दोस्त था वह आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए उपदेश दे रहा था कि हमें भजन पूजा करनी चाहिए, और ऐसे वो पैसे कमा रहा था। वह दूसरे दोस्त
दोस्त के वैभव और धन दौलत के चमक को देखकर निश्चय करता है कि सूरज कंपनी के टॉर्च बेचने से अच्छा कि वह भी धर्माचार्य बनकर लोगों के मन के अंधेरे को दूर कर पैसे कमाए। अब जो सूरज छाप टॉर्च बेचता था वह भी यही सोचने लगा अपने दोस्त की बात सुन के कि मैं तो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता हूँ, तब भी लोग मेरी इतनी मुनाफा नहीं हो पाता, इतने में पैसे नहीं कमा पाता, और ये तो बिना कोई टॉर्च बेचे बस मन के मतलब प्रवचन देता है कि मन के अंधेरे को दूर कैसे किया जाए। तब वो इतने पैसे कमा रहा, तो क्यों ना मैं भी ऐसे कमाऊं। इस प्रकार वह लेखक को बताता है कि अब वह टॉर्च तो बेचेगा, लेकिन वह रात के अंधेरे को दूर करने वाली नहीं, बल्कि आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाला होगा। मतलब जो सूरज छाप टॉर्च बेचता था वह बोलता है मैं अब टॉर्च तो बेचूंगा, लेकिन अंधेरे को दूर करने वाली नहीं, आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च बेचूंगा। लेखक ने टॉर्च बेचने वाले दो दोस्तों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार संतों की वेशभूषा धारण करके आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च बेचकर समाज में लोग अपनी पैठ जमाए हुए हैं और दूसरे भी इस लाभप्रद धंधे को देखकर यही काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस समय में लेखक हमें यही इशारा कर रहे हैं, इन दो दोस्तों के माध्यम से हमें यही बता रहे हैं कि लोग संतों की वेशभूषा का गलत उपयोग करके आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेचकर समाज में लोगों को गलत मतलब अपनी पैठ जमाए हुए, मतलब कि लोगों से पैसा ऐंठते हैं और भी लोग वही उन्हीं को देख के और भी लोग प्रेरित होते हैं और फिर वह भी यही काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें लेखक का परिचय बताया गया है। लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये उनके पूरे बारे में बताया गया है। इसमें कठिन शब्द हैं गुरु, गंभीर वाणी, विचारों से पुष्ट वाणी, सर्वग्राहनी, सबको ग्रहण करने वाला, स्तंभ, हैरान, आवाहन, पुकारना, शाश्वत, चिंतन, सनातन, सदैव रहने वाला। थैंक यू।